हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया ऑफ सेक्टर देखा था और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, जिसके कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के मेरे ख्याल से 1 to 4 ये 4 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज के लेक्चर में हम 1.2 के और भी एग्जाम्पल देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first example, that is the question number 5 आपके पास है। Two arc of the same length subtended angles of a 60 degree and 75 degree। दो लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास, ओके, जिनका एंगल आपके पास क्या दिया है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ओके। एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के सेंटर है। What is the ratio of a two circle? यहाँ पे आपको ये सेम लेंथ के आर्क दिए हैं, ओके। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ कर कि दो सर्कल अगर कंसीडर करते हो यहाँ पे, तो एक सेक्टर ये बन जाएगा और दूसरा सेक्टर ये बन जाएगा। एक थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, दूसरा कितना है 75 डिग्री, ओके। यहाँ पे हमें क्या दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, हमें ना रेडियस दिया है ना कुछ भी दिया है, बट आपको क्या लिखना है, इनका रेशो निकालना है। रेशो ऑफ टू सर्कल कितना होगा वो आपको निकालना है, ओके। सो लेट R1 एंड R2 बी द रेडाई ऑफ, एक को हम रेडियस बोलेंगे, दो है तो रेडाई, रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ टू सर्कल, रेडाई ऑफ two circles, okay, R1 and R2, okay, and let S1 and S2 be the length of arc of two circles, okay, and theta 1 and theta 2 be the angle subtended, by two circles, okay, angle suspended by two circles, okay। so थीटा 1 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, थीटा 1 है 60 डिग्री, सो डिग्री का रेडियन में कर दो, सो 60 इंटू पाई बाय डिग्री का रेडियन में, सो डी से आर, पाई हमेशा ऊपर रखोगे, 180 रेडियन, सो विच इज इक्वल्स टू 60 पाई, दैट इज द 60 पाई अपॉन 180 रेडियन, so which is equals to pi by 3 रेडियन, ओके। ये थीटा 1 मिला। उसके बाद थीटा 2 क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें थीटा 2 निकाल लो। सो थीटा 2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री है, सो 75 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, सो विच इज इक्वल्स टू 75 पाई बाय 180 रेडियन, ओके। सो 3 का भाग जाएगा इसमें 75, सो यहाँ पर 3, सो 3 दूने 6 और यहाँ पर कितना बची 15, सो 25 पाई अपॉन कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 60 रेडियन, 25 पाई अपॉन 60 रेडियन, ओके। और 5 का भाग जा रहा है वहां पर, सो 5 पाई अपॉन 60 ना, सो पाई, सो 5 यहाँ पर 12, ओके, रेडियन, और भाग नहीं जाएगा, सो 5 पाई बाय 12 रेडियन, ये हमें थीटा 2 मिला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू आर्क ऑफ अ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, सो इनके लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट कि S1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, हमें S2 मिल जाएगा, S1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, S2 मिल जाएगा। उसके बाद S1 का, S का फार्मूला क्या होता है, R इंटू थीटा, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, सो S1 का क्या हो जाएगा R1 इंटू थीटा 1, सो क्या मिलेगा यहाँ पर R1 इंटू थीटा 1,
विच इज इक्वल्स टू S2 क्या हो जाएगा R2 इंटू थीटा टू, R2 इंटू थीटा टू। ओके, सो ये जो R है मैं इसके नीचे ले आता हूं, सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, ये थीटा को उस साइड लेके आओ, सो थीटा टू बाय थीटा वन, R1 by R2 is equals to theta 2 by theta 1. So R1 by R2 is equals to theta 2 कितना है आपके पास 5 pi by 12, ओके, अपॉन ये थीटा 1 कितना है पाई बाय 3, सो पाई बाय 3। एक फार्मूला ध्यान में रखो, a बाय b अपॉन c बाय d होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो a बाय b इंटू ये ऊपर जाएगा दैट इज द d बाय c, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12 इंटू ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3 बाय पाई, सो पाई पाई गेट कैंसल। ओके, पाई पाई गेट कैंसल, तो क्या मिलता है R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा 15 बाय 12, सो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 5 बाय 4, कितना मिलेगा 5 बाय 4। ओके, तो यही हमारा रेशियो निकालना था, दैट इज द R1 बाय R2 है, सो R1 इज टू R2, पहले R1 की वैल्यू लिखेंगे, वो कितना आएगा 5:4, वो कितना आएगा 5:4। सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ टू सर्कल, द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द टू सर्कल is कितना है 5:4। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ टू सर्कल इज 5:4। यहाँ पे क्या चाहिए था बच्चों, यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडाई, ऐसा यहाँ पे चाहिए था। सो द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू सर्कल इज 5:4, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो मैं इसको फिर से बता देता हूं कि टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये 60 डिग्री और 75 डिग्री, ये दो सर्कल के हमें थीटा दिया था, एंगल दिया था, तो एक को हमने थीटा 1 मान लिया, दूसरे को हमने थीटा 2 मान लिया। एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू सर्कल, जो उनके रेशियो आएंगे उनका हमें क्या, जो रेडियस है उनका रेशियो आएगा, वही हमें निकालना था। सो लेट R1 एंड R2 बी द रेडाई ऑफ टू सर्कल, R1 और R2 हमने दो रेडाई ऑफ सर्कल ले लिए। ओके, S1 एंड S2 क्या है लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द एंगल सबटेंडेड बाय द टू सर्कल, सो थीटा 1 डिग्री में दिया था, उसका रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, थीटा 2 भी डिग्री में दिया था, उसका रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो S1 इक्वल्स टू S2 मिल गया। ओके, सो S1 का फार्मूला पुटअप करोगे, S2 का फार्मूला पुटअप करोगे, ये R2 यहाँ पे भेज दो, ये थीटा 1 उधर भेज दो। सो R1 बाय R2 इक्वल्स टू थीटा 2 बाय थीटा 1 मिल गया। हमें क्या निकालना है R1 इज टू R2 निकालना है, R1 इज टू R2 निकालना है। सो वैल्यू पुटअप किया, ये कैलकुलेशन करने के बाद R1 इज टू R2 हमारे पास 5:4 निकल के आ गया। ओके, सो इसी प्रकार के भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं, सो हमने इसको ले लिया है। ओके, चलिए ये वाला एग्जाम्पल तो यहाँ पे फिनिश होता है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई r स्क्वायर, और ये हमें दिया है, कितना दिया है 25 पाई, एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई हमें दिया है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री। सो और क्या दिया है, थीटा दिया है। ओके, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, अभी वो केक का टुकड़ा एरिया ऑफ सेक्टर में निकालना है और लेंथ ऑफ आर्क भी हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू S इक्वल्स टू R थीटा, पक्की बात है। और एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर A इक्वल्स टू ये होता है R स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है R स्क्वायर थीटा। तो बारी बारी से हम सभी अभी निकाल लेते हैं। तो हियर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना है 25 पाई
स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 बाय स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू 144 डिग्री। डिग्री का रेडियन में करोगे, सो डी का इसमें करोगे तो पाव हमेशा ऊपर रखोगे। सो 144 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 772 पाई बाय 90 रेडियन। सो विच इज इक्वल्स टू, यहां पे जाएगा 35 और 36, तो 36 पाई बाय यहाँ पे आएगा 45 रेडियन, तो ये आएगा यहाँ पर 12 पाई बाय 15 रेडियन। 3 का अगर भाग देते हो तो, और इसमें भाग जाएगा कितने का जाएगा? यहाँ पर 3 का ही जाता है, तो 3 12 और 3 25 15। ओके, सो 4 पाई बाय 5 रेडियन, ये हमारा थीटा निकल के आ गया। अभी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आर निकालना पड़ेगा, बट आर तो नहीं है हमारे पास, तो इसका यूज करते हैं हम कि हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इज इक्वल्स टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 25 पाई इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई पाई गेट कैंसल, 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो r इक्वल्स टू कितना मिला? 5 मिला। r इक्वल्स टू कितना मिला? 5 मिला। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू s इक्वल्स टू r थीटा इक्वल्स टू s इक्वल्स टू r थीटा। यहाँ पे भी ऐसे लिखे तो भी चलेगा। s इक्वल्स टू r थीटा इक्वल्स टू r क्या है? 5 है। थीटा हमने अभी अभी निकाला, थीटा कितना निकाला था? 4 पाई बाय 5। ओके, ये 5 गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 4 पाई, और ये हमारा जो ये किस में आएगा? आर आएगा सेंटीमीटर में। सो ये भी कितना आएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 4 पाई सेंटीमीटर। 4 पाई सेंटीमीटर आ गया। ओके, उसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूं। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बच्चों? सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हम 1/2 भूल गए थे, आप वो जो फार्मूला लिखा था ना यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, उसको 1/2 लिख लेना। सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। थीटा कितना है? 4 पाई बाय 5। सो एक 5 गेट कैंसिल, तो ये 5 इंटू 4 पाई। सो कितना आएगा? ये 20 पाई बाय 2। सो विच इज इक्वल्स टू 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल्स टू 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो बड़ा ही इजी सा ये एग्जांपल था जहां हमने लेंथ ऑफ आर्क भी निकाला और लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाला। ओके, सो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो। OAB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। OAB क्या है? एक सर्कल का सेक्टर है। तो ये एक सर्कल निकाल दिया हमने। ओके, यहाँ पे सेक्टर बना लो ऐसा। ओके, ये A, यहाँ पे O और यहाँ पे B, तो ये हमारा क्या बन गया? ये सेक्टर बन गया। ये जो केक का टुकड़ा होगा ना, वो सेक्टर बन गया। सेंटर एट O एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये कितना है? ये है 12 सेंटीमीटर, और ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ओके, मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। AOB कितना दिया है? ये दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है AOB, इसका डिफरेंस और किसका? एंड ट्रायंगल। यहाँ पे सेक्टर लिखा है किताब में, तो आप करेक्शन कर लो। यहाँ पे चाहिए था ट्रायंगल AOB, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो एरिया किसका डिफरेंस निकालना है? डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAB एंड किसका? एंड
ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी हम निकाल लेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें पहले वो देख लो। लेट नहीं ना, हियर r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स टू वो हमें दिया है 45 डिग्री। थीटा का रेडियन में कर लो। सो 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सो ये हो जाएगा 45 पाई बाय 180 रेडियन। सो ये हो जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन। थीटा को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब आती है, पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। मैं एक दूसरी मार्कर का यूज कर लेता हूं। क्या निकालना है? यहां पर डिफरेंस निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OAB माइनस क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इन दोनों का माइनस निकालना है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और बाद में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? ये हमारा AOB या OAB, ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? ये सेक्टर हो गया। ऐसा ऐसा ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सेक्टर हो गया। ओके, सो ये पूरा निकाल लेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बोल रहा है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक लाइन ऐसी खींच लेता हूं। तो हमें कौन सा पार्ट निकालना है? ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया और ये AOB ये ट्रायंगल हो गया। तो ये जो मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं ना, इतना पोर्शन हमें इसका डिफरेंस निकालना है कि ये कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, सो वही करना है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर OAB is equals to A equals to 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 r। कितना है आपके पास? r है 12 स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? अभी अभी निकाला, पाई बाय 4 रेडियन। सो ये आ जाएगा 1/2। ओके, सो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और ये पाई बाय 4, सो 144 पाई बाय 8 आ जाएगा। 144 पाई बाय 8 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 और यहाँ पर 7 1 और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। ओके, 2 का भाग देते हो तो 71 पाई अपॉन 4। ओके, सो इसको इतना रहने देते कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? इतना आया हमारे पास। ओके, अब इसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सो 10 तक कैसे निकालते थे? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे करके निकालते थे। बट इसमें अगर देखते हो कि AOB, इसमें तो हाइट नहीं है हमारे पास, बेस भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे निकाल लोगे इसका एरिया? नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक फार्मूला ध्यान में रखना, 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फार्मूला इसके ही जैसा है, एरिया ऑफ सेक्टर के जैसा। ये थीटा है, उसकी जगह पे क्या आया है? साइन थीटा। तो शॉर्ट ट्रिक नोट्स में लिख लो और मार्जिन के ऊपर भी लिख लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, जब आपको थीटा पता हो और आपको बोला जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालो, तो क्या होगा फार्मूला? हाफ इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाफ इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, सो ये कितना आएगा बच्चों? 1/2 r स्क्वायर, दैट इज द 12 स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना निकाला है? पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं। इसका काम हो गया है। अभी ये जो एंगल है साइन पाई बाय 4, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 0 डिग्री, उसके बाद पाई बाय 4 और पाई बाय 2। यहाँ पे होता है आपका साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे सेक और यहाँ पे सेक कॉट सेक और यहाँ पे होता है कोसेक। इतना सबको पता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, सो ये इनकी डायरेक्ट माइंड में वैल्यू आपके अभी आ जाएगी, छप जाएगी दिमाग में कि ये इसका 0 एंगल क्या होता है, पाई बाय 4 क्या होता है।
पाई बाय 2 क्या होता है। तो दो मोबाइल नंबर ये ध्यान में रखने हैं आपको। एक मेरा मोबाइल नंबर है 010-515, 010-515, इसको हमने 5 बोल दिया है, बस ये इन्फिनिटी है, हमने खुद के लिए इसको 5 बोल दिया है। ओके, सो ये क्या हो गया 010-515। सो 0 के आगे अगर आप ये लिख देते हो 010-515, तो आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस की मिल जाएगी, टैन की मिल जाएगी, कॉट की मिल जाएगी, सेक की मिल जाएगी, कोसेक की मिल जाएगी। सो 0 की कोई भी वैल्यू आपको पूछता है तो आप क्या लिख दोगे 010-515। आशीष सर का मोबाइल नंबर है, पता नहीं कहां से लाए सर ने इतना अच्छा नंबर। सो 010-515, तो आपको ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसका ऑर्डर तो पता है। सो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, टैन 0 0 होगा, कॉट 0 इन्फिनिटी होगा, और सेक 0 1 होगा, और कोसेक 0 इन्फिनिटी होगा। उसके बाद 0 का आ गया पाई बाय 2, इसके लिए एक दूसरा नंबर है, तो वो क्या है 10, 50, 51। ये मराठी में बोल रहा हूं मैं, 10, 50, 51। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इन्फिनिटी को हम 5 बोल रहे हैं, तो पाई बाय 2 का कोई पूछता है तो 10, 50, 51, ये दूसरा नंबर डायल करना, और 0 का कोई पूछता है तो 0, 10, 515। सो साइन पाई बाय 2 इज 1, कॉस पाई बाय 2 इज 0, टैन पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, कॉट पाई बाय 2 इज 0, सेक पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी, और कोसेक पाई बाय 2 इज 1। ओके, हमें किसकी निकालना है, पाई बाय 4 की निकालना है। तो पाई बाय 4 के लिए ये ध्यान में रखो कि ये होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2√2। एक बार बोल के देखो, बोलो मेरे साथ, 1/√2, 1/√2, 1/√2√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2√2। बोलने में अच्छा लग रहा है ना। 2-3 बार अगर आप कह दोगे कि ये 1/√2, 1/√2, 1/√2√2, तो आपको याद हो जाएगा। सो 3 तो एंगल आपको यूं ही याद हो जाएंगे। सो हमें किसका निकालना है, साइन पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 कितना होगा बच्चों, ये 1/√2 होगा। सो 1/2 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/√2, तो ये क्या आएगा 1/2 144, और ये 1/√2, सो ये आएगा 72 आएगा ना, यहाँ पर 72 आएगा, यहाँ पे भी 72 आना चाहिए था, 72/4। ओके, सो और भाग जाएगा ना इसमें, कितना जी 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 1872 बराबर है। ओके, सो अपॉन यहाँ पे कितना है, ये 72 आ गया, अपॉन √2। ओके, सो ये एरिया आ गया हमारे पास, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। सो डिफरेंस निकालना है, सो ये बाद में लिख लेना आप कि डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। चलो इसको मिटा देता हूं, रिक्वायर्ड difference between the area of sector OAB and triangle AOB is equals to area of sector OAB minus एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ओके, इसका भी यूनिट लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB आपने निकाला है, ये आया 18 पाई। ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना है 72/√2, तो ये आएगा बच्चों 18 पाई। सो ये 72 है, इसको मैं 36 × 2 लिख सकता हूं बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना 36/2। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं और बाकी का यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। सो विच इज इक्वल्स टू 18 पाई माइनस 36 × 2, तो ये √a इंटू √a क्या होता है, a होता है बच्चों, √a इंटू a होता है। सो a को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या वो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं √2 इंटू √2। क्या किया मैंने, ये जो 2 था इसको मैंने √2 और √2 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो ना। ओके, सो अपॉन क्या है, √2 है, एक √2 गेट कैंसल। सो 18 पाई माइनस 36√2। ओके, सो 18 बाहर आएगा तो पाई माइनस 18 दूने 36। ओके, सो 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो जो डिफरेंस था हमारा उन दोनों एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का, वो कितना आया 18 पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर।
इसको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में डाल दो। ओके, सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और ये इसको भूलना नहीं है बच्चों। ये तो अभी दिमाग में बिठा ही लो, दो प्यारे प्यारे नंबर है हमारे मोबाइल नंबर। ओके, सो इनको भी आप अपने शॉर्ट ट्रिक नोटबुक में लिख लेना। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज जो है यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, 5, 6, 7 तीन ही एग्जाम्पल देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और 3 एग्जाम्पल देख लेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश कर देंगे। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।